4 मुख्य पार्टी पहले लड़ती थी, जेएमएम, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस। अब 2024 में 5वीं पार्टी के रूप में जो क्षेत्रीय पार्टी है, जेएलकेएम, जेवीकेएसएस संगठन, जिनके अध्यक्ष जयराम कुमार महतो, जो एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे। अपने 2 वर्ष के बाद वे अपनी पहचान को इस कदर छोड़े हैं कि देश की राजनीति को भी इसमें सहमति जताना हो रहा है और राज्य में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वे सरकार को भी बदल सकते हैं। तो गाइस, आप सभी को झारखंडी जोहार। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें नई प्रकार की ऊर्जा मिलती है और हमें आगे बढ़ने का मौका आप एक बार दीजिए। आप जरूर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा झारखंड को गठन हुए 24 वर्ष होने चले, तब भी हमारा राज्य उतना विकसित नहीं हो सका जितना होना चाहिए। हमारा राज्य का विकसित हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 40% खनिज संपदाएं पूरे देश में जाती है और यहाँ की जलवायु अनुकूल है खेती योग्य, और यहाँ की भूमि खेती योग्य है और उपजाऊ भी है। जो जहाँ 4 प्रकार की फसलें बोए जाते, धान, गेहूं आदि बोए जाते हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन यापन के लिए सक्षम है। तब भी हमारा राज्य विकसित नहीं हो पा रहा है। जब दूसरे राज्य में इतना खनिज संपदा नहीं होते हुए भी वे अपने क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर लीडरशिप मजबूत नहीं है। जितने भी नेता लोग यहाँ आए, सब अपना जेब भरने आए और यहाँ के जनता के बारे में कुछ नहीं सोचे, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दी जा रही। सरकारी स्कूलों में क्या हाल है, हमसे बेहतर कोई नहीं समझे, क्योंकि मैं भी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हूँ। वहाँ पर 8 वर्ग हैं, जिसमें 5 शिक्षक हैं, जिनमें 2 सरकारी टीचर और 3 पारा टीचर, जिनमें एक प्रिंसिपल है तो वे अपने कार्य ऑफिस के कार्य को करते रहते हैं। 4 टीचर पूरे विद्यालय को संभाले रहते हैं। वे 4 टीचर और पूरे 8 क्लास को कैसे संभालते होंगे? आप अपने विचार से सोच के देखिए किस तरह की पढ़ाई व्यवस्था है यहाँ पर। और टैक्सेस, सभी प्रकार की टैक्स से भरपूर लिया जाता है। हमारे पास इतना बजट भी है कि यहाँ शिक्षकों की बहाली की जा सके। और नेता लोग अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, वे सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, बाहर भेजते हैं। हमारे राज्य में रह के कोई पढ़ाना नहीं चाहता उन्हें। क्यों? हमारा बच्चा कमजोर हो जाए और पूरे राज्य का बच्चा पूरे गरीबी में है, उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास भी न करे। शिक्षा ही एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे देकर पूरे समाज को सुधारा जा सकता है, गलत रीति रिवाज को बदला जा सकता है। अगर हमारे समाज में शिक्षा की यही कुरीतियों को रखा गया तो हमारा समाज कभी विकसित नहीं हो सकता। वही नेता को हम लोग चुनते हैं और हमारे प्रति उनका रवैया इतना है तो हम अपने निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करके हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। मगर सब सोचते हैं हम पार्टी को देंगे, हमारा ये कर देगा, वो कर देगा। सब वे चुनाव में अपना वोट को लाने के लिए वे प्रचार करते हैं। वोट आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, वे जीतने के बाद वे सारे काम को भूल जाते हैं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। ये है हमारे राज्य की रियलिटी। आप देख सकते हैं अपने परिवार की, एक सांसद है, एक विधायक है, अपने एक ही परिवार से सभी आते हैं। एक चुनाव लड़ा तो वो अपना पहचान बनाया, किसी तरह दूसरे पद में गया तो वो अपने निचले पद को अपने पत्नी को दे देता है, अपने बेटे को दे देता है। इस तरह कैसे चलेगा? लोकतंत्र का मतलब है बदलाव। आम जनता भी बन सकता है नेता, आम जनता वोट दे सकता है, तो आम जनता निर्दलीय प्रत्याशी को भी वोट दे सकता है। अपने समाज को सुधारना है तो अपने क्षेत्रीय पार्टी को वोट दीजिए, जो आपके हित के बारे में बोलता हो, करता हो और आपको लगता हो कि वो करेगा। अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि वो करेगा, तब भी आपको
वे लोभ दे के आपसे ले लेता है वोट, तो आप पे लानत है। जब आप अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं सही जगह, आपको एक ही लोकतंत्र में अधिकार दिया है पूरे स्वतंत्रता से कि आप अपने मनपसंद नेता को, लीडर को चुनिए, और यही आप गलती कर देते हैं, चंद पैसों में बिक जाते हैं। आप पैसों में मत बिकिए। 5 वर्षों में आपको 500 देते हैं, तो आप एक दिन में 1 रुपया, एक साल में आप 100 रुपया नहीं कमा सकते। आप उनसे बिक जा रहे हैं। एक साल में 1 आख रुपया भी जोड़िएगा ना, 2 साल में वो खत्म हो जाए। आपके लिए 500 कितना बड़ा चीज होता है। 2 दिन कमाइए। अगर वही आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं और वे कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे, आपको लगता है, तो उन्हें वोट देते, तो 2 दिन आप बेसिक हट जाएंगे तो कोई आपकी हानि नहीं है। मगर लास्ट में सब सहमति जताते हैं, पर लास्ट के 2 दिन, इलेक्शन के 2 दिन में सब गेम पलट देते हैं, सब पैसों में ही निकल जाते हैं। लोग कितना भी समझाए, 2 दिन में अपना क्षेत्र के जो प्रत्याशी खड़े हुए, उनमें सबसे बेस्ट को चुनिए, और उनका दावा है कि वो करेंगे, तो आपको यकीन है कि वो करेंगे ही करेंगे, तो उन्हीं ही वोट दीजिए। अब 2024 में झारखंड के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, जिनमें हमारे 4 मुख्य पार्टी पहले लड़ती थी, जेएमएम, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस। अब 2024 में 5वीं पार्टी के रूप में जो क्षेत्रीय पार्टी है, जेएलकेएम, जेबीकेएसएस संगठन, जिनके अध्यक्ष जयराम कुमार महतो, जो एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे। अपने 2 वर्ष के बाद वे अपने पहचान को इस कदर छोड़े हैं कि देश की राजनीति को भी इसमें सहमति जताना हो रहा है, और राज्य में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वे सरकार को भी बदल सकते हैं, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वे अपना मत का सही प्रयोग करें, और अपने राज्य को एक नई दिशा दीजिए, जिससे हमारा विकास हो सके। हमें इस बार सिर्फ विकास के बारे में सोच के वोट देना है, ताकि हमारे बच्चे बेरोजगार से ना जूझे। रोजगार सभी को दिलाना संभव नहीं है, सरकारी नौकरी। आप निजी संस्थानों में भी आप ऐसा प्रबंध कीजिए जो झारखंडियों के ख्वाहिशों को पूरा किया जा सके। सब सरकारी नौकरी नहीं चाहते, पर आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी झारखंडियों को नौकरी मिल सके। आपने झारखंड को ऐसा डेवलप कीजिए कि यहाँ पर रोजगार की कमी ना हो। यहाँ पर टूरिज्म, आप छोटा छोटा बातों को अमल करते हुए अपने राज्य को विकास कर सकते। एक एक बार में कोई राज्य विकास इतना नहीं करता। आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तभी ना बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आप अपने पैर को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, तो आप लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। इसीलिए झारखंड के विकास चाहिए, तो आप अब की बार नई सरकार लाइए, और भरोसेमंद लाइए, देशभक्त लाइए, देश के प्रति अब की बार नई सरकार। आप अपना मत का सही प्रयोग कीजिए, और अपने राज्य को विकास की ओर भेजिए। आपकी जिम्मा है अपने राज्य को बनाना है कि बिगाड़ना है। जिस राज्य में लीडर सही होते हैं, वहाँ कार्य अच्छी होती। जहाँ लीडर भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो, वे अपने जेब को भरने में लगे रहते हैं। इसीलिए अपना विकास चाहिए, अपने समाज को सुधारना है, तो अपने राज्य के राजनेता को सही चुनिए, ताकि आपका विकास हो सके, आपके क्षेत्र का विकास हो सके। और आप वीडियो को इतना देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें नई ऊर्जा मिलती है। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और आपको में विचार आता है कि मैं यह चीज बोलूं, अपने समाज के प्रति ऐसा करूं, वे विचार आप इस वीडियो में दे सकते हैं। आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में इन्हीं विचारों को लिखें, ताकि मैं उन्हें पढ़कर और इसी प्रकार की वीडियो को क्रिएट कर सकूं।